ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। पराविद्या और अपराविद्या क्या है, ब्रह्म विद्या का रहस्य क्या है, मुंडकोपनिषद का प्रथम विषय ही यही है। लगभग प्रथम विषय से ही ऐसी ही चर्चा को प्रारंभ किया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें हम इस विषय पर। तो मुंडको उपनिषद जो है, यह उपनिषद अथर्ववेद की शौनकी शाखा में है। अथर्ववेद के शौनकी शाखा से, अथर्ववेद का मंत्र भाग से और शौनकी शाखा से ही इसको लिया गया है, मुंडको उपनिषद को। तो कैसे इसका प्रारंभ होता है, तो सर्वप्रथम शांति पाठ के द्वारा। तो शांति पाठ पहले हम कर लें। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं जदायो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो शांति पाठ से ही प्रारंभ होता है उपनिषद या वैदिक मंत्रों के द्वारा, स्वस्ति वाचनम के द्वारा उपनिषद का प्रारंभ किया जाता है, उसकी चर्चा शुरू की जाती है। ठीक है, तो पहला मंत्र क्या कहता है, मुंडक उपनिषद की पहले व्यवस्था भी समझ ले। मुंडक उपनिषद मुख्य 3 अध्यायों में है, जिसको कहते हैं प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक। इन तीनों मुंडकों के 2-2 खंड हैं, 2-2 खंडों में ये विभाजित है। तो टोटल कितने अध्याय हो गए, एक तरह से 6, इसके 6 भाग हो गए। प्रथम मुंडक के 2 भाग, द्वितीय मुंडक के 2 भाग और तृतीय मुंडक के 2 भाग। तो इस प्रकार से इसके 6 भाग निर्धारित होते हैं। अब इन 6 भागों में अलग अलग 6 विषय हैं। तो लगभग इन 6 भागों को करने में 10 से 12 वीडियो तक जाएगी यह। तो उन 6 भागों पर हम चिंतन मनन करेंगे और आज प्रथम भाग को, प्रथम मुंडक के प्रथम खंड पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो किस प्रकार से चर्चा शुरू होती है, क्या कहा जाता है प्रथम श्लोक में ही, आइए उसको हम एक बार समझे देखें। तो प्रथम मुंडक में कहा जा रहा है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अर्थात ओम इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करते हुए, अर्थात ओम ब्रह्म को ही स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। अर्थात प्रथम श्लोक में ही ओम से प्रारंभ है। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव, इस ओम के स्मरण से उपनिषद का प्रारंभ किया है। इसके द्वारा यही सूचित होता है कि मनुष्य प्रत्येक कार्य का आरंभ उस ईश्वर, उस ब्रह्म के स्मरण से ही करे तो अच्छी बात है, ताकि उसके अंदर निष्कामता आ जाए, क्योंकि वह ब्रह्म जो है
सर्वदा निष्कामी है। ब्रह्म के अंदर कोई कामना नहीं है, ब्रह्म के अंदर कोई प्रकृति के प्रतिक्रिया नहीं है, ना कोई क्रिया है, तो वह निष्काम भाव से संपूर्ण प्रकृति को क्रियाशील बनाए रखता है। अर्थात उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई नियत, कोई भावना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई गुण नहीं है उसमें। इस कारण से लेकिन फिर भी सबका कर्ता वही है। गुण ना होते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी वो सर्वकर्ता कहा गया है गीता में भी, उपनिषदों में भी ब्रह्म को। तो उसका स्मरण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि वह निष्काम है। हमारे अंदर भी प्रत्येक कार्य को करते हुए निष्काम भावना आ जाए, इसलिए उसका स्मरण कर ले। तो इसलिए हम उस पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया कि ओम से प्रारंभ कहा गया, विश्वस्य कर्ता, संपूर्ण जगत के रचयिता। भी मैंने कहा ना, जो सब कुछ करने वाला है, विश्वस्य कर्ता। लेकिन किस तरह से? सकाश के रूप में। उसका कुछ करने की नियत नहीं है, ना वो कुछ सृष्टि कर रहा है, परंतु सृष्टि, जितनी भी सृष्टि हो रही है और संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका कर्ता वही है, और वह कुछ कर भी नहीं रहा है। यह गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि सारा कार्य प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा। सारे सुख दुख का उत्पन्न प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी यह प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, मेरे सकाश से ही कर रही है। इसीलिए विश्वस्य कर्ता, यहां पर जो कहा गया, विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता, सब लोकों की रक्षा करने वाला। ठीक है। फिर उस ब्रह्मा जी सब देवताओं में पहले प्रकट हुए, उन्होंने फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा, जिनके नाम पर अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद है, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा, सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का दान किया, उन्हें ब्रह्म विद्या बताया। इसलिए अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करता है, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करता है, ब्रह्म को परिभाषित करता है, अद्वैत को भी परिभाषित करता है। अथर्ववेद तो मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद उसी अथर्ववेद से ही लिए गए हैं, निकले हैं। ठीक। तो यहां पर एक घटना के बारे में बताया गया कि सब कुछ करने वाला वह ब्रह्म है, वही विश्व करता है, वही ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है, और उसी के सकाश से सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को क्या किया? ब्रह्म विद्या का दान दिया, ब्रह्म विद्या उसे प्रदान किया। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्माथर्वा ताम पुरो वा चांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। ब्रह्मा ने जिस विद्या को अथर्वा ऋषि को उपदेश किया था, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पहले अंगी ऋषि से कहा था, और उन्हीं अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्री सत्यवह नामक ऋषि को बतलाई थी। भारद्वाज ने पहले वालों से पिछले वालों को प्राप्त हुई परंपरागत विद्या को अंगीरा नामक ऋषि से कहा था। तो यहां पर अंगी और अंगीरा दो ऋषि हैं। अथर्वा ने अंगी को, अंगी ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अंगीरा। शौनको हा वै महाशलो अंगिरस विधि वधुपसन्न पप्रक्ष कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। विख्यात है शौनक, वही शौनक नाम से प्रसिद्ध मुनि महाशाला, जो अति बृहत विद्यालय के अधिष्ठाता थे। शौनक ऋषि की अब यहां पर, क्योंकि शौनकी शाखा से लिया गया है मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के, तो विख्यात है कि शौनक नाम से प्रसिद्ध मुनि जो अति बृहत विद्यालय के अधिष्ठाता थे, शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगीरा के शरण में गए, विनय पूर्वक उनसे प्रश्न किया, पप्रक्ष भगवः, हे भगवन। अब देखिए एक बात और रहस्य में मैं फिर से रिपीट करूंगा
यहां पर भगवन और भगवान, इसको समझिए। पिछले उपनिषद में भी, प्रश्नोपनिषद ने महर्षि पिपलाद को भगवान कहा गया है। तो अब प्रश्न उठेगा कि कृष्ण भी भगवान है, भगवान तो एक ही हो सकता है, दूसरा भगवान तो हो ही नहीं सकता है। तो यहां तो पिपलाद को भी भगवान माना जा रहा है। उपनिषदों में यहां अंगिरा ऋषि को, शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि की शरण में गए हैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, तो वह उनसे उनको भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो वास्तव में भगवान शब्द क्या है? भगवान क्या है? भगवान, मैं कई बार बोल चुका हूं, भगो से संपन्न भगवान है। इसलिए ब्रह्म और भगवान का भेद है, ठीक है। इसीलिए इन सभी ऋषियों को भी भगवान शब्द कहकर, क्योंकि वो भगो से संपन्न है, वीर से संपन्न है, श्रेय से संपन्न है, ऐश्वर्य से संपन्न है, सिद्धि संपन्न है, वो यश संपन्न है वो, इसीलिए उनको भी भगवान, इसलिए पिपलाद, भगवान पिपलाद कहा गया प्रश्नोपनिषद में। और यहां पर चर्चा किसके बीच हो रही है? तो पिछले उपनिषद में हमने देखा, जब भी किसी ग्रंथ को पढ़े तो ये नहीं कि उसके श्लोकों में कुछ लोग आ जाते हैं, अरे यहां पर ये लिखा हुआ है, अरे भाई किसके बीच में चर्चा चल रही है, किस माहौल में चर्चा चल रहा है, उसके परिवेश का भी तो जानना चाहिए ना। तो यहां परिवेश क्या है? इसलिए परिवेश ही स्पष्ट किया जा रहा है कि भाई ब्रह्मा जी ने अथर्वा ऋषि को दिया, अथर्वा ने अंगी को, अंगी ने भारद्वाज, भारद्वाज ने अंगिरा को, और एक बहुत बड़े विद्यालय के, बहुत बड़े गुरुकुल के जो प्रधानाचार्य हैं, एक तरह से उसके मुख्य आचार्य हैं, शौनक जी हैं। और वो शौनक जी अंगिरा ऋषि के शरण में जाते हैं और ब्रह्म विद्या से संबंधित प्रश्न करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न करते हैं। अब जो चर्चा होगी वो शौनक और अंगिरा के बीच में होगी, महर्षि अंगिरा और शौनक ऋषि के बीच में जो चर्चा होगी वही मुंडको उपनिषद की चर्चा कही जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या चर्चा प्रारंभ होती है। तो शौनक नाम से प्रसिद्ध मुनि, जो अति ही बृहत गुरुकुल के अधिष्ठाता थे, शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगिरा के पास आए, प्रश्न किया कि हे भगवान, निश्चय पूर्वक किसके जान लिए जाने पर यह जाना हुआ हो जाता है, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, किसको जान लेने पर? तो उत्तर देते हुए या फिर और आगे बातों को बढ़ाते हुए कहते, तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदित्वे इतिहास्मा यह ब्रह्मविदो वदंती परा चैवा पराच। उस शौनक मुनि से वे विख्यात महर्षि अंगिरा बोले, ब्रह्म को जानने वाले इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहते आए हैं कि दो विद्याएं ही जानने योग्य है, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। महर्षि अंगिरा ने शौनक मुनि से क्या कहा कि ब्रह्म को जानने वाले कहते आए हैं कि दो ही प्रकार की विद्याएं हैं जिसको जानना चाहिए, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। इस प्रकार से उनको उत्तर दिया। अब आगे वो उसी को व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति अथ परा यया तद क्षरम धिगम्यते। उन दोनों में से भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा मतलब कि जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग बताए गए हैं। पहले भी हमारे चैनल पर वेदांगों की चर्चा मैंने पूरे एक एक वेदांग के बारे में बताया है कि छंद क्या है, निरुक्त क्या है, ज्योतिष क्या है, कल्प क्या है, व्याकरण क्या है, शिक्षा क्या है। इन 6 वेदांगों की चर्चा पीछे वीडियो में पहले भी हो चुकी है, इसलिए इसका विस्तार नहीं करेंगे। तो ये इन चारों वेदों के मंत्रों को सीखना, जानना, इनका अध्ययन करना, इनका उच्चारण सीखना, ठीक है। और साथ ही साथ जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदांग है। इन सभी का ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, किस श्रेणी में आती है? इन सबको जानना। पहली बात तो एक ध्यान रखिएगा, एक बात मैं अच्छी तरह से कह दे रहा हूं
क्योंकि लोग क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं वशीभूत होते हैं, वो वशीभूत होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि इसको समझाते हुए क्या कहा है कि ब्रह्म को जानने वाले दो प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं जिसका ज्ञान होना चाहिए, जिसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा जाए। वो है पराविद्या और अपराविद्या। होता क्या है कि कुछ ऐसे महाराज लोग या कुछ गुरु लोग बैठे हुए जो सीधा बोलेंगे कि पराविद्या को ही जानो, अपरा को जानकर क्या हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहीं पर धोखा शुरू होता है। सत्य यह है कि जो अपरा विद्या है वह परा पर ही निर्भर थी, परा पर ही निर्भर थी, परंतु अपरा को जानने के लिए, अपरा को जानने के लिए इंद्रिय समूह की आवश्यकता है। इंद्रियों के माध्यम से उसे जाना जा सकता है, उसके ज्ञान को प्राप्त, उसकी जानकारी ली जा सकती है। लेकिन जो परा है उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता। तो आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दोनों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष अपरा विद्या है तथा वह अविनाशी अक्षर, अक्षरम तत् अक्षरम परब्रह्म तत्व से जाना जाता है, वह परा विद्या की श्रेणी में आएगा। क्योंकि वह पढ़ने से नहीं, वदंतु शास्त्राणि, पठन्तु शास्त्राणि या वदंतु शास्त्राणि कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्येन बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यते ब्रह्मशतान्तरे अपि। इस तरह से आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले ही बताया। तो दो प्रकार की विद्या उन्होंने कह दिया कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से किताबों के अध्ययन कर कर जो भी विद्या आप ग्रहण करते हैं इस संसार के अंदर, वो सब भी, और साथ ही साथ वेदादि का अध्ययन, वेदादि का अध्ययन और वेदांगों का अध्ययन, अर्थात अलग अलग वेदांगों का अध्ययन, कल्प का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन, शिक्षा का अध्ययन, निरुक्त का अध्ययन, छंद का अध्ययन और ज्योतिष का अध्ययन, ये सारी के सारी विद्याएं अपरा श्रेणी में आती हैं। क्या ये अनावश्यक है? ये आवश्यक है। ये अनावश्यक नहीं है, ये आवश्यक है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो कहीं ये परिभाषित करने मत लग जाना, क्योंकि कई गुरु लोग कहते हैं कि हम तो पराविद्या के जानकार हैं, हम तो पराविद्या, अपरा तो व्यर्थ की चीज है। यहां पर तो व्यर्थ नहीं कहा जा रहा, यहां कहा जा रहा है जानना चाहिए, इन दो विद्याओं को जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जानना चाहिए। क्योंकि अगर अपरा को सही से जानोगे, अब चलिए अपरा का संदर्भ कई बृहत रूप में दूसरे मीनिंग से भी लिया जाता है कि इंद्रियों के द्वारा जो चीजें हम सीख सकते हैं वो सब अपरा विद्या में, संगीत आदि का भी ज्ञान होना और दूसरे कलाओं को सीख लेना, दूसरे वैज्ञानिक विषयों को सीख लेना, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, वो सब भी अपरा में आएगा। लेकिन यहां पर उन सब विद्याओं का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहां पर नाम लिया जा रहा है वेदों का अध्ययन और फिर वेदांगों का अध्ययन। वेदांग मतलब यही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। तो इनका अध्ययन और वेदों का अध्ययन, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, इन सब का अध्ययन करना, यह अपरा विद्या की श्रेणी में आएगा। तो ब्रह्म को जानने वाले इस प्रकार से बताते हैं कि उनको जानना चाहिए। और फिर पराविद्या, पराविद्या अर्थात साधना का जो मार्ग है। अभी मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि भाई आपके वीडियो से, कई लोग कमेंट करते हैं, आपके वीडियो से बड़ा ज्ञान मिल जाता है, कुछ लोग यहां पर नीचे कमेंट कर दिया करते, तो कोई बड़ा छोटा ज्ञान नहीं मिलता, जो मैं जितना समझ पाता हूं अपने साधना और शास्त्र अध्ययन से उतना आपको सहज भाव में बता देता हूं। तो यह जो भी अगर आप कहते हैं, लोग कमेंट करते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर मेरी बातों को सुनकर अगर आपका कोई ज्ञान वर्धन हो रहा है तो वह अपराविद्या का विषय है। किसका विषय है? अपराविद्या का विषय है।
ठीक है, क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं और आप कानों से सुन रहे हैं। लेकिन जो अब दो प्रकार की यहां भी पद्धति चलती है हमारे चैनल पर। एक तो इस प्रकार से व्याख्यान दिए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं उपनिषदों के ऊपर या शास्त्रों के ऊपर, और जो भी समसामयिक विषय चलता है लोग प्रश्न करते हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि कुछ दिनों से कई विषयों पे मैं बोल रहा था, साइंस एंड रिलीजन के ऊपर, ठीक है, और कई सामाजिक विषयों पे बोल ही रहा था। तो ये चीजें और यह जो भी बोल के बताया जा रहा है आपको, सब की सब अपरा विद्या है। लेकिन फिर साधना, जो मेंबरशिप है, जुपिटर सन मेंबरशिप, वो साधना का विषय है। उसमें जो ज्ञान होता है वो आपकी अंतर अनुभूतियां हैं, इंद्रियों से परे है। वह ज्ञान आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का मार्ग है, वह उसकी चर्चा वहां पर होती है। तो वह पराविद्या का विषय है, क्योंकि वहां पर ज्ञान तब शुरू होता है जब आप अपनी आंखें मूंद लेते हो, जब अपने इंद्रियों को समेट लेते हो, तब तुम्हें अपने अंदर नाद की अनुभूतियां, शांति की अनुभूति, सूक्ष्म की सूक्ष्मता की अनुभूति, सूक्ष्म शरीर की अनुभूति शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने भी कोर्स ज्वाइन कर कर ईमानदारी से अभ्यास किया है, साधना की है, उनके लिए वो अद्भुत अनुभूतियों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यह सारी बातें हैं। तो वह क्या विषय है? वो पराविद्या का विषय। और यहां पर बोलने से, मेरे बोलने से, अगर वैसे तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, लोग ऑलरेडी बहुत सारे, तो लेकिन मेरे बोलने से अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्ञान कुछ मिल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो यह अपराविद्या की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है, क्या जरूरी नहीं है कोई भी गुरु के पास जाएंगे तो सर्वप्रथम वो अपराविद्या से ही आपको जोड़ेगा, परा से नहीं जोड़ सकता। अपराविद्या से जो मिलेगा, प्रेरित होकर परा की ओर आप जाएंगे। तो मान लीजिए ब्रह्म विद्या भी देना है तो पहले अपरा विद्या ही दी जाएगी ना, फिर उसके बाद परा की ओर ले जाना पड़ता है गुरु को, शिष्य को। ठीक है, तो इस तरह से परंपराएं चलती हैं। तो वही यहां पर अंगिरा ऋषि शौनक मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनि, हे शौनक, क्या है कि ब्रह्म को जानने वाले महात्माओं ने दो प्रकार की विद्या का वर्णन किया है, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। अपराविद्या वेदों का अध्ययन, वेदांगों का अध्ययन। कौन कौन से वेदांग हो गए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों का अध्ययन कर लेना। इन सब का अध्ययन जो है, यह सब किस में आएगा? इन सब की जानकारी प्राप्त कर लेना। यह किस में आएगा? अपराविद्या में आएगा। और तत्व ज्ञान का जो विषय है वह पराविद्या का विषय। तो तत्व ज्ञान कोई अध्ययन का विषय नहीं, तत्व ज्ञान कोई सुनने का विषय भी नहीं है, तत्व ज्ञान कोई मंत्रों को रटने का भी विषय नहीं है। तत्व ज्ञान तो धारणा, ध्यान, समाधि का विषय। ठीक है ना, धारणा, ध्यान, समाधि का विषय। आजकल शब्द प्रयोग अपने मन मर्जी से लोग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे सिंपल ध्यान में भी बैठ जाते, लोग बोलेंगे समाधि में बैठ गया। लेकिन महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि निर्विकल्प होने की अवस्था है, जहां कोई विकल्प ना रहे, ना कोई कामना, ना कोई इच्छा। और निर्बीज मतलब कोई बीज भी ना रहे, क्योंकि जब तक बीज रहेगा तभी तो आवागमन रहेगा, तभी तो अभिव्यक्ति रहेगी, फिर अभिव्यक्ति भी नहीं होगी फिर। तो यह हमें सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। और यह विद्या, पराविद्या, अपराविद्या। तो पराविद्या, अपराविद्या से क्या प्राप्त होता है? वेदों का ज्ञान, वेदों का मांत्रिक ज्ञान, वेदों के परिवेश का ज्ञान, जो कि अध्ययन से संभव है, वह प्राप्त होता है। और परा से तत्व ज्ञान की ओर हम चलते हैं। तो वो तत्व ज्ञान की ओर जाने वाली कौन सी चीज है? तो उसके बारे में कहा जा रहा है, यद दृश्यम यत तत यत अदृश्यम ग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम तत यत विभुम सर्वगतम, तत्वत यत विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अव्ययम ततभूत योनिम धीरा परिपश्यन्ति। वह जो ज्ञान में ना आने वाला, पकड़ में ना आने वाला, अग्राह्यम, अदृश्यम, जिसको देख नहीं सकते, अदृश्यम, जो दृश्य में नहीं आने वाला, अदृश्यम, अग्राह्यम,
जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगोत्रम, गोत्र आदि से रहित। अवर्णम, वर्णों से रहित। अचक्षुश्रोत्रम, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से भी परे है वो। क्योंकि अब इसी से समझ में आएगा ना पराविद्या क्या है। अर्थात नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, नेत्र चक्षु कान ये सब जो ज्ञानेंद्रिय, इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपरा का विषय है। परंतु वह पराविद्या का जो विषय ब्रह्म है वह क्या है? अदृश्यम, देखने में नहीं आता। अग्राह्यम, पकड़ने में नहीं आता। अगोत्रम, गोत्र से परे है। अवर्णम, कोई वर्ण नहीं है उसका। अचक्षुश्रोत्रम, नेत्र कान से भी परे है। अपाणिपादम, हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों से भी रहित है। वह जो नित्य है, सर्वव्यापी है, सब में फैला हुआ है, सर्वगतम विभुम। ठीक, ततयत नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, विशाल से भी विशाल है। अवयम, अविनाशी है, उस भूत योनि में, समस्त भूतों में वो विराजमान है। वह आत्मा जिसको ज्ञानी जन जानते हैं, वह ब्रह्म जिसको ज्ञानी जन जानते हैं, परिपूर्ण सर्वत्र उसको देखते हैं, वो सर्वत्र उसको जानते हैं। तो वह ज्ञानी जन उसको जानते हैं, पराविद्या से जानते हैं। कैसे जानते हैं जी? पराविद्या से जानते हैं। तो यह पराविद्या और अपराविद्या को समझाते हुए इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि जो अपराविद्या है वह ज्ञानेंद्रियों का विषय है और जो पराविद्या है वह इंद्रियों से परे का विषय है। इन बाह्य इंद्रियों से, बहिर्मुखी इंद्रियों से परे का विषय होने के कारण उसे परा कहा जा रहा है, पराविद्या है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे वर्णन यहां मिल रहा है। तो चलिए, यह विषय है परा और अपरा विद्या का, जो कि मुंडको उपनिषद में चर्चा किया। अब इससे आगे भी श्लोक है कुछ इसी खंड के अंदर। अभी हम प्रथम मुंडक के प्रथम खंड की चर्चा कर रहे हैं, आधी चर्चा हो गई है। अब आधी चर्चा और बाकी है, उसकी भी चर्चा हम कर तो सकते हैं, परंतु थोड़ा लंबा भी हो जाएगा व्याख्यान फिर। तो इसीलिए कल हम उस बचे हुए प्रथम खंड के बचे हुए श्लोकों पर कल हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा विषयांतर भी हो रहा है, इसीलिए एक नए विषय प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद परा अपरा के बारे में जो बोलना था, महर्षि अंगीरा ने क्या किया है, 6 श्लोकों के अंदर परा अपरा के बारे में बता दिया है। 6 श्लोकों में चर्चा कर दी है, जिसका वर्णन अभी किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं और आपके कमेंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, दीपक पटेल जी ब्रह्म विद्या के बारे में लिखे, नवजोत जी, ठीक है, महेश राम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय जी। गुरु जी, क्या ओंकार ध्वनि ही ब्रह्म है? ओंकार ही ब्रह्म है, ओंकार ध्वनि मत बोलिए, क्योंकि ध्वनि तो आकाश तत्व है, तो बिना ब्रह्म के तो वह भी नहीं है, परंतु वही संपूर्ण ब्रह्म है। जो आप मुख से ओम का उच्चारण करते हैं वह उसका वाचक है, सूचक है। उस ब्रह्म का हम उसे सूचक वाचक की श्रेणी में ले आ सकते हैं, अर्थात सिंबॉलिक है। जो हम मुख से उच्चारण करते हैं वो साधना का एक मार्ग है। मुख से उच्चारण करते हुए श्वासों को भरकर उद्गीत करना, सामवेद में उद्गीत का वर्णन मिलता है, तो उद्गीत का अभ्यास करना, मुख से ओम का उच्चारण करना हल्का सा ऊंचे स्वर में, ऐसा अभ्यास अच्छा है साधना प्रारंभ करने के लिए, करना चाहिए। लेकिन ध्वनि ही ब्रह्म है ऐसा नहीं कह सकते, ब्रह्म तो सब कुछ ही है वैसे। ठीक, तो अरविंद कुमार सिंह जी, कमलेश उपाध्याय जी, अनिल कुमार जी, विक्रम सिंह जी, किरण शर्मा जी, नवजोत, सबका अभिनंदन। साहिब राव पाटल, गोपाल शर्मा जी, माधुरी कोले जी, जयंती दत्ता जी, अभिनंदन। सुरेश चंद्र जी, योगेंद्र पंडित जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, उषा श्रीवास्तव जी, अभिनंदन सबका। गोपाल शर्मा, गुरु जी, क्या आत्मा का ही व्यक्त रूप चेतना है और परिणामी रूप ही सृष्टि है? कृपया प्रकाश डालें। बात ठीक है जी, शास्त्र युक्त बात है यह। अभिव्यक्त रूप, अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्ति होना, किसी रूप में अभिव्यक्ति होना,
जैसे कि आप एक ही व्यक्ति हो, लेकिन घर वालों के सब में जब घर में होते हो तो आप किसी के भाई हो, किसी के चाचा हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, अलग अभिव्यक्ति है। समाज में चले जाओगे, अपने ऑफिस कार्यालय में जाओगे तो वहां अलग अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो खैर इससे तुलना करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक समझाने के लिए इसको लिया मैंने इस उदाहरण को। तो अभिव्यक्त होना जी निश्चय है, चेतना आत्मा की अभिव्यक्ति ही है, लेकिन उसका संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाए तो वह चेतना आत्मा ही है। ठीक है, तो इसीलिए निश्चय ही अभिव्यक्ति है। अब परिणामी रूप ही सृष्टि है, उसका परिणाम भी रूप सृष्टि है, यह भी कह सकते हैं। कलयुग में, जय नारायण जहांगीर, कलयुग में राम नाम आधार, हरे राम हरे कृष्ण इस मंत्र का ध्यान जाप साधन बता रहे हैं, संतों का अनुभव राम राम स्मरण बता रहे हैं। इसके बारे में आपका विचार क्या है? कर सकते हैं, एकाग्रता के लिए जरूरी है कि कोई नाम मंत्र जपा जाए, अच्छी बात है, लेकिन यह कहना कि कलयुग में ही इसका प्रभाव है, ऐसा तो नहीं है। कलयुग में आसान है, ये काम करना सरल है कलयुग के लोगों के लिए, जो तमोगुण से भरे हुए हैं, रजोगुण से भरे हुए हैं। तमो और रजोगुण के सम्मिश्रण से उनका मन भरा है, उसमें भी ज्यादातर तमोगुणी है, तमोगुणी है। तो यह हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो तमोगुण का यह विषय होने के कारण तो आज के कलयुगी समाज में ठीक है वो इसी से प्रारंभ करें, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की बात लिखते हैं, चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जपी जीव विशो का। चारों जुगों में, तीनों कालों में नाम की महिमा है, ठीक है ना, लेकिन वह नाम कौन सा है? कृत्रिम नाम कथे तेरी जिह्वा, जिह्वा से जो बोलते हैं वो कृत्रिम नाम है, बनावटी नाम है वो तो, ठीक है। तो वो नाम कौन है जो अजपा है? न जप्यते न उच्चारते अपि श्वासो प्रश्वासो गमनागमनाम संपादते इति अजपा। ठीक है, तो न जप्यते न उच्चारते, न जप होगा न उच्चारण होगा। शिव महापुराण, यह तो अलग पुराणों में इसका इस श्लोक का वर्णन है, लेकिन शिव महापुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया कि वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता, उसका उच्चारण नहीं होता। ठीक है, तो जो वास्तविक जो नाम की जब बात आती है तो नाम क्या है, यह बहुत बड़ा रहस्य है अपने आप। ठीक है, कुछ कहेंगे कि नहीं या तो है स्पंदन है, वो कोई स्पंदन भी नहीं है, वह तो अव्यक्त है, वह तो अव्यक्त है। तो जब अव्यक्त है तो स्पंदन कैसे होगा? स्पंदन कैसे होगा? स्पंदन तो व्यक्त हो जाता है ना, तो जो अव्यक्त है उसका स्पंदन कहां से आएगा? तो वह ऐसा कुछ स्पंदन, इसलिए नाम बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, शायद बोलकर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, बोलकर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। साधना करेंगे तो साधना करवाते हुए करते हुए मैं आपको बता सकता हूं। स्पष्ट रूप से अगर बोल दिया जाए तो नहीं, क्योंकि अव्यक्त है। तो अव्यक्त क्या है कि ध्यान की अवस्था में जब अव्यक्त अवस्था प्राप्त होती है, प्राणों की चंचलता रुक जाती है, प्राणों की चंचलता रुकने से श्वासों का आवागमन भी जैसे स्थिर हो जाता है, कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था में अजपा जाप होता है, ठीक ना। अजपा जाप वैसी अवस्था में फिर होता है, वह अव्यक्त है, उसको हम अव्यक्त अक्षर में स्थिति बता कहेंगे। व्यक्त नहीं हो रहा, प्राण है लेकिन व्यक्त नहीं हो रहे, अव्यक्त रूप में चले गए, स्थिर रूप में थोड़े से आ गए। तो इसीलिए थोड़ा सा रहस्यमय विषय है कि क्या है, कौन सा नाम है। तो वह नाम जो अजपा है वह तो अजपा ही है, वह तो उच्चारण में आता ही नहीं है। लेकिन यह बात सत्य है कि कलयुग के अंदर लोग जहां इतने भटके हुए हैं, वह आए एकाग्रता के मार्ग पर आए, योग के मार्ग पर आए, वह ज्ञान भक्ति के मार्ग पर आए,
कोई बहुत अंतर नहीं है योग कहने और भक्ति कहने में। तो जब उस मार्ग पर वो आएंगे तो निश्चय ही अभ्यासी बनेंगे। तो इस प्रकार से राम का नाम लेते हुए, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात, कितनी बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी है कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहस्य उद्घाटित किया है कि कहूं कहां लग नाम बड़ाई, मैं नाम की महिमा कहां तक गाऊं, क्योंकि नाम इतना रहस्यमयी चीज है। अभी जितने भी आप बातें सुनते ना कि यहां पर भ्रकुटी में प्रकाश दिखाई देगा, नाद सुनाई देगा, ध्यान की अवस्था में साधना करते हुए, इन सबसे सूक्ष्म है नाम, इन सबसे सूक्ष्म है नाम, अति सूक्ष्म है। तो शब्दों से कितना भी लिख दिया जाए प्रकट नहीं होता, ना व्यक्ति को समझ में आता, अंधेरे में तीर मार लेगा, कुछ का कुछ समझ लेगा। प्रैक्टिकल करते हुए, साधना करते हुए बातों को समझा जा सकता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मात्र कह देने से स्पष्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन यहां पर जो ये कह रहे हरे रामा हरे कृष्ण ये जो मंत्र है, ये करना अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसी को सब कुछ मानकर भी चलने में बुराई आ जाती है फिर। लेकिन करना चाहिए, बिल्कुल अभ्यास में तो आना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो पहले तो बाहरी नामों से ही, गुणवाचक नामों से ही काम चलेगा, अभ्यास चलेगा, मन मजबूत होगा, एकाग्र होगा, फिर आगे का ध्यान भी शुरू होगा बाद में। तो भगवान ने इसीलिए सगुण भक्ति की बात पहले कही है, निर्गुण को बाद में कहा है कि सगुण करते हुए निर्गुण में प्रवेश मिल जाएगा। गोपाल शर्मा जी, आपके जुपिटर मेंबरशिप में आपने इतने महान रहस्य को खोला है जिससे साधक का बाह्य एवं आंतरिक जीवन सुखमय हो जाता है, यह मेरी अनुभूति है। आपको कोटि कोटि नमन जी। ठीक है जी, तो यह बहुत अच्छी बात है कि आपने जुपिटर कोर्स ज्वाइन किया, पूरा किया, उसका लाभ उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लाभ उठाइए, आनंदित होइए, खुद भी होइए। उसमें जो साधना पद्धति है, जो बहुत तरह की साधनाएं कर रहे हैं ऑलरेडी, हो सकता है कि उसमें कई चीजें उनको मिल जाए, फिर भी कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसको लोग नहीं जानते। शायद ही किसी आश्रम या किसी के यहां वो बातें बताई जाती हो, ऐसी भी कुछ क्रियाएं जरूर हैं। तो जरूर इसका लाभ उठाएं, ठीक है, अवश्य लाभ उठाएं। लाभ उठा पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जगत नारायण जी, उमेश पांडे जी, अपरा परा पश्यंती वैखरी बाणी, चार जपाओ अनु नहीं, सगुन ही ब्रह्म का नित नित ध्यान। हाँ जी, ठीक है, तो आगे चले। शब्द तो रहे आकाश गुण गणी, एक साथ शब्द जाल में फंस गए अज्ञानी के नाम। जी, मुंडक उपनिषद में बहुत सारे श्लोक में अक्षर की महानता, जी हां, अक्षर शब्द ब्रह्म और आत्मा के लिए भी इसमें किया गया। अभी भी जो मैंने कहा ना लास्ट में कि भाई वह उसको जानने, ब्रह्म या आत्मा को जानने के लिए लिखा गया, लेकिन इस श्लोक में आप पढ़ेंगे तो अक्षर शब्द का ही प्रयोग, अक्षर शब्द का प्रयोग है, आत्मा शब्द का। एक बात ध्यान लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि उपनिषदों को अगर आप पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो मूल उपनिषद है, मूल उपनिषद किसे कहते हैं? इस आदि 9 उपनिषदों को ही मूल उपनिषद माना जाता है, ठीक है। तो एक होता है ना कि मूल ग्रंथ, मूल पुराण भी होते हैं, उसके बाद दूसरे कई पुराण लिख दिए गए, तो वो नहीं उतना उनको कहा कि उनसे ही लेकर बातों को लिखा गया, ऐसा माना जाता है। तो मूल उपनिषद, ये इशादी 9 उपनिषद मूल उपनिषद में, कुल मिलाकर 11 उपनिषद बहुत मुख्य बताए गए हैं। इशादी 9 उपनिषद ये हो गए, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। लेकिन फिर भी मूल में इन 9 को लिया जाता है। तो इनमें जब आप अध्ययन करते हैं तो उस परम तत्व के लिए सबसे ज्यादा जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है आत्मा। आत्मा शब्द का प्रयोग अत्यधिक हुआ। उसके बाद ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, अक्षर शब्द का प्रयोग है। परमात्मा शब्द आपको नहीं मिलेगा, ईश्वर शब्द भी आपको नहीं मिलेगा कि कहीं पर ईश्वर, बस ईशावास्य उपनिषद में ईशा, ईशा ही लिखा हुआ है।
एक जगह पर आता है। ईश्वर, पूरा ईश्वर शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग आपको उतना नहीं मिलेगा। भगवान तो ऋषि मुनियों को ही भगवान कहा जा रहा है। उपनिषदों में, पिछले उपनिषद में भी हमने देखा, यहां पर अंगिरा ऋषि को शौनक ऋषि भगवान कह रहे हैं। ठीक है, वहां पर कबंधी ऋषि और सत्यकाम आदि जितने भी ऋषि थे वो सब पिपलाद को भगवान कह रहे हैं, महर्षि पिपलाद को भगवान कह रहे हैं। तो इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि भगवान क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, डिफरेंस है। अब आत्मा से परमात्मा कहना एक उपाधि मात्र है, एक विशेषण देने वाली मात्र है। जैसे कि आपने मित्र को परम मित्र कह दिया, ठीक ना, वैसे ही आत्मा से आपने परमात्मा कह दिया, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो उपनिषदों के अंदर आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वाधिक मिलेगा और फिर मुंडक उपनिषद में अक्षर शब्द का प्रयोग उसी आत्मा के लिए, उसी ब्रह्म के लिए किया जा रहा है। ठीक, तो यह बात सत्य है। तो चलिए, शब्द बोध जो कहता है तू शब्द को जाने कौन, परखा निरख कर बोली यहू, यह अनुभव है। ठीक है जी, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, महेश मकवान। ठीक है जी, आकार से विश्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, भगवान का साकार रूप कौन सा है? आपसे सुनी गई अपरा विद्या साधना के पथ पर चलते हुए परा विद्या में परिवर्तित होगी। जी, दीपा कोटवानी जी, बहुत अच्छी बात यहां आपने लिख दिया, सार तत्व आपने लिख दिया कि आपसे सुनी गई अपरा विद्या साधना के पथ पर चलते हुए परा विद्या में परिवर्तित होगी। तो सत्य बात है, साधना के पथ पर चलकर ही परा विद्या में परिवर्तित होगी, निश्चय ही। तो चलिए, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का ज्यादातर रहस्य मुंडक उपनिषद में है। जी हाँ, आगे चर्चा होगी, बने रहे साथ में। कल भी मुंडको उपनिषद पर चर्चा आगे बढ़ेगी और कई रहस्य जो मुंडको उपनिषद में है वो फिर सामने आएंगे। साथ में और भी कई चीजें चलती रहेंगी जो कि आपको मिलती रहेंगी। साथ में और भी कुछ वीडियो समसामयिक चर्चा पर भी, माहौल पर भी जानना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। तो उन सब विषयों पर भी चर्चा चलती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। तो मित्रों, आज के विषय को यहाँ पर हम विराम देंगे और साथ ही जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर साधना का लाभ उठाना चाहते हैं जरूर उसका लाभ उठा लें। साथ ही साथ बता दें आपको कि कई चीजें हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और साधना का लाभ उठाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जरूर प्रयास करें, आगे बढ़े, अपने कदम आगे बढ़ाएं और उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ विराम देंगे। वाणी को यहाँ पर काफी समय भी आगे हो ही रहा है, लगभग 50 मिनट का समय हो चुका है। तो आइए, मुंडको उपनिषद पर चर्चा आगे चलती रहेगी। अभी कई सारे, अभी तक तो हमने 4 उपनिषद ही कवर किए हैं। अभी 9 उपनिषद में से 5 बाकी है, जिसमें कि 5वां चल रहा है मुंडको, और उसके बाद 4 और बाकी होंगे। तो अभी लंबा समय उपनिषदों पर चलेगा। फिर छांदोग्य बहुत बड़ा उपनिषद है, बृहद आरण्यक भी बहुत बड़ा उपनिषद है, उन सब पर भी भविष्य में चर्चा आएगी। तो चलिए, इसी के साथ आज यहां पर हम इस सभा को विराम देते हैं। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661862459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय
ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।